अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुशामदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 10 आपके पेशे खिदमत है। क्या? मैं उछल के एक कदम पीछे हटा। शायद मजाक कर रही हैं आप। पहली ही मुलाकात में मजाक क्यों करूँगी? वो भी एक कदम आगे आई। अजीब बात है, मैं आज तक इसे स्वरूप जी की मूर्ति समझता रहा। फिर सुंदरमती वही कहानी सुनाने लगी जो मैं पहले कई बार सुन चुका था। बुद्ध धर्म कबूल करने से पहले गोची साऊ एक अय्याश ज़मींदार था। उसकी अय्याशी के कारण एक कोमल देहाती लड़की और उसके पिता का खून हो गया। अफागन लड़की ने मरने से पहले गोची साऊ को शराब दिया कि उसकी आत्मा को कभी शांति ना मिले। गोची साऊ भक्षु बनकर शांति की तलाश में नगरी नगरी घूमा। जब तब्बत के बुद्ध लामा अनाथ बंडू का स्वागत करने रत्नागरी की वादी में आया तो उसे शांति भी मिली और निर्वाण का रास्ता भी। उसने साहूगारी की इमारत बनवाई और वसीयत की कि उसकी औलाद आइंदा नस्ल दर नस्ल साहूगारी को आबाद रखे। यहाँ भक्ति और निर्वाण का उपदेश कभी बंद ना हो, ताकि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति मिलती रहे। साऊ ख़ानदान के हर फर्द ने गोची साऊ की वसीयत पे अमल किया है और दुनिया त्याग कर निर्वाण, मुक्ति और निजात का रास्ता अपनाया है। अब पिताजी साहूगारी के वारिस हैं। वो हर रोज़ इस मूर्ति को हार पहनाते हैं और प्रणाम करते हैं, और जब साहूगारी में नहीं होते तब ये काम पुरोहित गंजाल करता है। गंजाल का नाम सुनकर मैं चौंक गया। स्वरूप जी पूरे 6 दिन के बाद आए थे। इन अयाम में पुरोहित गंजाल हर सुबह मेरे कमरे के सामने से गुजरकर मूर्ति को हार पहनाता रहा, मगर ना कभी मैंने उसे देखा, ना उसके कदमों की चाप सुनी। पुरोहित गंजाल के ख्याल को जहन से झटककर मैं फिर मूर्ति के बारे में सोचने लगा। ये मूर्ति देखकर यूँ लगता है जैसे गोची साऊ ने स्वरूप जी के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। सुंदरमती बोली, देखने वाले यही कहते हैं। कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ शायद पिताजी गोची साऊ ही का दूसरा रूप हैं। साऊ ख़ानदान में कोई भी शख्स गोची साऊ का इतना हमशक्ल पैदा नहीं हुआ जितना पिताजी हैं। मगर आपके परदादा सागर साऊ जी, उनकी शक्ल भी तो गोची साऊ से मिलती है। हाँ, अपनी जवानी और अधेड़ उम्र में वो भी गोची साऊ के हमशक्ल रहे होंगे, मगर जब से मैंने होश संभाला है उन्हें इसी हालत में देख रही हूँ। ना जाने जीवन में कौन सा पाप कर बैठे कि मौत नहीं आती और ज़िंदा भी नहीं है। उन्हें देखकर दुखी हो जाती हूँ। सागर साहू का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर दर्द की लहर गुजर गई। मैं उसे उदास नहीं करना चाहता था, फ़ौरन बात का रुख बदल दिया। क्या आप आवागौन को मानती हैं? बोली, जब पिताजी नहीं मानते तो मैं कैसे मानूंगी, लेकिन बुद्ध ज्ञानियों की किताबों में आवागौन के बारे में पढ़ा ज़रूर है। मैंने बताया, बाज़ बुद्ध ज्ञानियों का विचार है कि भगवान बुद्ध आदमी के बार बार जन्म लेने को मानते थे, मगर मेरी रिसर्च कहती है कि इस किस्म की बातें ब्राह्मणों ने फैलाई हैं। वो बोली, ब्राह्मणों को छोड़िए केशव बाबू, यूरोपीय मौरखीन ने भी यही लिखा है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। आपने प्रोफेसर हार्डी की किताब बुद्ध धर्म नहीं पढ़ी क्या? अरे, मालूम होता है आप बहुत किताबें पढ़ती हैं। जी, पिताजी की लाइब्रेरी से कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं इस वक्त भी लाइब्रेरी में जा रही थी। मैंने हैरान सा होकर पूछा, यहाँ लाइब्रेरी भी है? वो बोली, हैरत है, आपको यहाँ आए इतने दिन हो गए, अभी तक किसी ने आपको लाइब्रेरी नहीं दिखाई। आइए मेरे साथ। मैं सुंदरमती के साथ पूर्वी सिमत हो लिया। स्वरूप जी एक बुद्ध ज्ञानी हैं। उन्होंने इस पहाड़ी वीराने में अपनी दिलचस्पी के लिए यकीनन कुछ किताबें जमा कर रखी होंगी। आमतौर पर पढ़े लिखे लोग घर में छोटी सी लाइब्रेरी बना लेते हैं, फुर्सत के औकात में किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने अगर 300-400 किताबें भी जमा की हुई हुई तो मेरे लिए इस वीराने में दिलचस्पी का ज़रिया बन जाएंगी। यही सोचता हुआ मैं सुंदरमती के साथ चलता हुआ उस मुनक्कश दरवाजे पर रुका जहाँ राहदारी ख़त्म होती थी। दरवाजे का ताला सुंदरमती ने चाबी से खोला और हम एक हालनुमा कमरे में दाखिल हुए। इस लाइब्रेरी को देखकर फरते ताज्जुब से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा 25 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा था। इस हालनुमा कमरे में सागवान की अलमारियां तरतीब से रखी थीं, जिनकी तादाद 50 से कम ना होगी। सब किताबों से भरी हुई थीं। एक सरसरी अंदाजे के मुताबिक यहाँ 19 से 20 हज़ार के करीब किताबें थीं। हाल के वस्त में बड़ी सी चौकोर मेज़ थी, जिसके इर्द गिर्द चंद कुर्सियाँ थीं। करीब ही कैटलॉग थी, जिसकी मदद से किताब का नाम और नंबर मालूम करके मतलूबा किताब आसानी से हासिल की जा सकती थी। हर चीज़ बड़ी करीने और सलीके से रखी हुई थी। इस लाइब्रेरी की बाकायदा सफाई और झाड़ पोंछ होती थी, क्योंकि गर्द का कहीं नामो निशान न था। मैं इतनी बड़ी और शानदार लाइब्रेरी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शहरों से दूर हिमालय के इन पहाड़ों के दरमियान, जो सतह समंदर से 14-15 हज़ार फुट बुलंद थे, जिसके आसपास कोसों दूर तक आबादी न थी, ऐसी अजीम लाइब्रेरी देखकर मेरा नक्शे हैरत बनना लाजमी और कुदरती अमर था। इसी असना में उसने कैटलॉग से मतलूबा किताब का नंबर तलाश किया
और एक अलमारी से किताब लेकर आई। बोली, देखिए केशव बाबू, ये है हार्डी की किताब और इसमें लिखा है कि महाराज बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। मैं बोला, सुंदरमती, मैं ये किताब कॉलेज के ज़माने में कई बार पढ़ चुका हूँ, मगर किताबें लिखने वाले ये भूल गए कि शाक्यमुनि बुद्ध ने हिंदू समाज में जन्म लिया था और जब तक उन्हें ईश्वर की तरफ से ज्ञान अता नहीं हुआ वे हिंदुओं के ही अकीदों को मानते रहे, जिसके मुताबिक ये दुनिया गैर फ़ानी है और तृष्णा यानी ख्वाहिशों का ग़ुलाम रहकर आदमी इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है। लेकिन जब उन्हें भगवान की तरफ से ज्ञान अता हुआ तो उन्होंने ये रस्मी अकीदा छोड़ दिया। फिर मैंने सुंदरमती के हाथ से किताब लेकर उसके वरक उल्टे और एक जगह उंगली रखी। ये फ़िक्रा पढ़ो। हार्डी ने लिखा है, पुनर्जन्म से बाज रखने की खातिर बुद्ध ने यह फ़लसफ़ा पेश किया कि तृष्णा की ग़ुलामी तर्क करके आदमी बार बार जन्म लेने से निजात हासिल कर लेता है। सुंदरमती ने मेरे हाथ से किताब लेकर वो इबारत बड़े गौर से पढ़ी। फिर कहने लगी, मैंने कभी इन फ़िक्रों पर गौर नहीं किया था। इससे तो साफ मालूम होता है कि भगवान बुद्ध आदमी के बार बार जन्म लेने के अकीदे को अच्छा नहीं जानते थे। फिर उसने झुककर मेरे चरण छुए। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ के ऊपर उठाया। अरे ये क्या करती हैं आप बड़े विद्वान हैं केशव बाबू, आपके चरण छू के मुझे आनंद मिला है। फिर उसने अजीब सी कैफियत में आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ दिए और किसी देवी की तरह खड़ी हो गई। फिर बोली, आज आपसे मुलाकात भी हुई और इल्म का नया ज्ञान भी मिला। मैंने कहा, इल्म का दरवाज़ा तो आपने दिखाया, मैं नहीं जानता था यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। वो बोली, केशव बाबू, मैं 4-5 दिन के लिए आई हूँ। ये दिन अगर आपके साथ गुजर जाएं तो कुछ सीख लूँगी। मैं एक सवालिया निशान बन के रह गया और बोला, स्वरूप जी से बात करूँगा। वो बोली, उनसे क्या बात करनी है, ये तो हमारा आपका मेलजोल है। बहुत अच्छा, मैंने हामी भरी। उसने हार्डी की किताब उठा ली, उसे दोबारा पढ़ना चाहती थी। फिर हम लाइब्रेरी से निकले और बातें करते करते गोची साऊ के मुजस्मे के पास आ गए जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। वो दोनों हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोली, फिर मिलूँगी। मैंने दरवाजे से निकलकर अपने कमरे का रुख किया। ख्याल था इस वक्त तक जलपन्ना आ चुकी होगी, लेकिन कमरे में जलपन्ना की बजाय शास्त्रू मेरा इंतज़ार कर रहा था। बोला, कहाँ चले गए थे प्रभु, कब से बैठा हूँ। अरे तू नाश्ता रख के चला गया होता, बैठने की क्या ज़रूरत थी। चला जाता तो मालिक का संदेश कौन पहुँचाता। उन्होंने ठीक 11 बजे अपने कमरे में बुलाया है आपको। अच्छा, जलपन्ना आज क्यों नहीं आई। शायद वो कुछ दिन नहीं आएगी। जब सुंदरमती आती है तो सौगारी में एक नाच सभा जमती है। 2-3 दिन तो उसकी रियाजत में गुजर जाते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्या ख़ास होता है उस नाच में। वो बोला, सबसे ख़ास बात तो ये होती है कि साहूगारी का बुढ़ा भी नाच देखता है। तुम्हारा मतलब है सागर साहू जी। हाँ प्रभु, बुढ़ा नाच का बड़ा रसिया है। नाच सभा उसी के लिए जमती है। वो अपने हाथ से नर्तकी को दान देता है। फिर साहूगारी के सारे बासी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि बुढ़ा मर जाए, मगर आज तक कोई प्रार्थना कबूल नहीं हुई। ये एक और अजीब इंकिशाफ था। साहूगारी की सारी ही बातें अजीब और अनोखी थीं, धीरे धीरे गहरे इसरार की तरह मुनकशिफ हो रही थीं। शास्त्रु जाने लगा तो मैंने कहा, एक बार तू जलपन्ना का संदेश लेकर आया था, आज मेरा भी एक संदेश ले जा। बोलो प्रभु, क्या संदेश है। कहना आज शाम ज़रूर आए, मैं इंतज़ार करूँगा। कह दूँगा। बोना मंतकी कमरे से निकल गया। मैं जानता था स्वरूप जी ने क्यों बुलाया है। यकीनन वो उन किताबों के बारे में मेरी रिपोर्ट के मुंतज़िर थे जो बाटीपारा जाने से पहले दे गए थे। मैंने वो कागजात जेब में डाले जिन पर नोट्स लिखे थे, अपनी यादाश्तें लिखी थीं। ठीक उस वक़्त उनके कमरे मुलाकात में दाखिल हुआ जब सामने की दीवार पर आवेज़ा चीनी क्लाक 11 का गजर बजा रहा था। क्लाक की आखिरी ज़रब पर उन्होंने कलम रख दिया क्योंकि कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। फिर मेरी तरफ देखा। घड़ी की सुइयों के साथ चलते हो थारो केशव। ये तो इत्तिफाक है, वरना मैं वक्त का इतना पाबंद नहीं। होना चाहिए, वक्त आगे गुजर जाए तो आदमी पीछे रह जाता है। फिर उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। मेरे बैठते ही वो एक बड़ा पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुमने कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर मैं बाटीपारा से तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें ख़रीद लाया हूँ। आपने ख़ामख़ाह तकलीफ़ की। तकलीफ़ कैसी, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, देखो तुम्हें पसंद भी आती हैं या नहीं। मैंने पैकेट खोला तो गर्म कपड़ों के 2 सिले सिलाए जोड़े, चमड़े के बूट, एक ऊनी कंटोप और गहरे नीले रंग का एक आला ओवरकोट देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने मेरी हैरत भांप ली, फिर खुद ही जवाब पेश करने लगे। बोले, मौसम सरमा में यहाँ बला की सर्दी पड़ती है, तुम अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाए थे। मैंने सुंदरमती को बताया तो वो बोली, केशव बाबू भूल गए होंगे, हम बाटीपारा से उनके लिए गर्म कपड़े ले जाते हैं। फिर वो मेरे साथ बाज़ार गई, कपड़े ख़रीदे और सिलने के लिए दर्जी को दे दिए। बाटीपारा में 2 दिन सिर्फ तुम्हारे कपड़ों की सिलाई के लिए रुकना पड़ा।
ज़रा ये ओवरकोट पहन कर देखो, ठीक भी सिला है या नहीं। अगर इसका रंग पसंद ना आए तो मुझे दोष ना देना। ये डार्क ब्लू कलर सुंदरमती ने पसंद किया था। स्वरूप जी ने सब कुछ ऐसे कहा जैसे उनकी बेटी को मेरे लिए कपड़े खरीदने और उनके रंग पसंद करने का इख्तियार था। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कोट पहनकर दिखाओ कैसा लगता है। मगर आप मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हैं? पहले मुझे गैर मामूली तनख्वाह पर नौकर रखा, फिर शिलांग से मेरे नाम पर चाची को 500 रुपये का मनी आर्डर भेजा, और अब ये कपड़े। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इन मेहरबानियों का सिला नहीं चुका सकूँगा। न जाने ये बातें मेरे मुंह से कैसे निकल गईं। स्वरूप जी कुर्सी से उठे और मेरे पास आके खड़े हो गए। थारो केशव, ये बात तुमने आज कही है, फिर कभी ना कहना। मैंने तुम्हें पराया जाना होता तो कभी कोई मेहरबानी ना करता। दुख तो इस बात का है तुमने मुझे अपना नहीं समझा। उनकी बात पर मैं कट के रह गया, शर्मिंदगी सी महसूस करने लगा। मगर चाची की चिट्ठी रह रह कर याद आ रही थी, जिसमें उसने साहूकारी के बारे में अपनी चिंता जाहिर की और लिखा कि तुझ पर की जाने वाली मेहरबानियों के पीछे तेरे मालिक की कोई गर्ज छुपी होगी। तो मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी बात सुनकर आपको दुख हुआ, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मगर किसी पराये को अपना बना लेने का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। क्यों नहीं थारो केशव, मेरे तुम्हारे दरमियान इल्म का ना टूटने वाला नाता है, और मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता कि तुम मेरे मोहताज नहीं हो, मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। अगर मैं मोहताज ना होता तो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता? अगर आप अपना समझते हैं तो मुझे अपने भेद में शरीक कीजिए। ये अपने पराये की बात नहीं थारो केशव, मैंने सुंदरमती को भी आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हें पे बताना मुनासिब नहीं समझता। असल काम मूर्ति की तलाश है। अगर ये सुराग मिल जाए कि मूर्ति कहाँ है तो वचन देता हूँ कम से कम तुमसे कोई बात पोशीदा नहीं रखूँगा। बहुत अच्छा, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि मूर्ति की तलाश में आपकी मदद करूँगा। फिर मैंने जेब से वो कागजात निकाले जिन पर अपनी याददाश्तें और नोट्स लिखे थे, और पूछा, कहीं आप पीतल की वो मूर्ति तो नहीं ढूंढ रहे जो भगवान बुद्ध के खास शागिर्द आनंद भक्षु ने तैयार करवाई थी? आनंद भक्षु का नाम सुनते ही स्वरूप जी यूं उछले जैसे ज़मीन ने उन्हें उछाल दिया हो। तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। आप बहुत दिनों से पीतल की मूर्तियों के पीछे पड़े हैं। मुझे ख्याल आया कि पीतल की जो मूर्तियाँ पहली सदी में बनी उनमें आनंद भक्षु वाली मूर्ति सबसे अहम और पवित्र है। मैं तुम्हारे ख्याल की दाद देता हूँ थारो केशव, मुझे उसी मूर्ति की तलाश है। आप जो किताबें मुझे दे गए थे, मैंने उनमें से कुछ नोट्स लिखे हैं, ये देखिए। मैंने कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। वो खड़े खड़े इश्तियाक से पढ़ने लगे। मैंने आनंद भक्षु वाली मूर्ति का जिक्र खसूसियत से किया था जो पटना की खुदाई से दस्तयाब हुई थी। वो खुश होकर बोले, ये सुराग तो मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने वो मूर्ति कलकत्ता के अजायब घर से उठवा ली थी। मगर तुम्हें ये रिसर्च करनी है कि इसके बाद मूर्ति कहाँ भेजी गई। तुम्हारी याददाश्तों से मालूम होता है कि इस मूर्ति के बारे में कुछ जानते हो मगर भूल गए हो। आशा है तुम उस मूर्ति को ढूंढ निकालोगे। मैं परेशान सा हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ थारो केशव, तुम्हें साहूकारी में इसीलिए बुलाया है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हूँ। तुम अपने इल्म, अपनी विद्या, अपनी तहकीक से मेरी मदद कर सकते हो। मुझे भगवान बुद्ध की एक बहुत पुरानी मूर्ति की तलाश है जो उनके स्वर्गवास होने के बाद बनाई गई थी। मैंने मौका गनीमत जान के पूछा, अब ये बात छेड़ ही दी है तो ये भी बता दें इस मूर्ति को तलाश करने का मकसद क्या है? ये मैं नहीं बता सकता। मैं उनके जवाब पर हैरान रह गया। मूर्ति की तलाश के लिए उन्होंने बड़ी साफगोई से काम लिया, लेकिन मकसद पे साफ इनकार कर दिया। मैंने थोड़ी गुस्ताखी मुनासिब समझी। अभी तो आप मुझे अपना बना रहे थे, अब खुद ही पराये बन बैठे। वो कुछ हिचकिचा कर बोले, मुझे मकसद बताने से इनकार नहीं, मगर डरता हूँ हकीकत सुनकर कहीं तुम पागल ना हो जाओ। वो भेद जिसे मैंने छुपा के रखा है, अगर खुल गया तो दुनिया में भौचाल आ जाएगा। अब मेरे जहन में चाची की चिट्ठी का ये फिक्रा घंटी की तरह बजने लगा कि साहूकारी का नाम सुनकर उसका दिल उड़ने लगा है। स्वरूप जी खुद भी भौचाल का जिक्र कर रहे थे, तो ये शुबा गलत नहीं था कि साहूकारी पर गहरे असरार का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या सोचने लगे? स्वरूप जी मुझे चुप देखकर बोले, क्या आपकी लाइब्रेरी इस मामले में मदद नहीं कर सकती? वो चौंक कर बोले, मैंने अभी तक तुमसे लाइब्रेरी का जिक्र नहीं किया था। सोचा था किसी दिन इत्मीनान से लाइब्रेरी दिखाऊंगा। मैं देख चुका हूँ। कब? आज सुंदरमती मुझे अपने साथ ले गई थी। खूब, तो तुम सुंदरमती से मिल चुके हो? जी, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बोले, लाइब्रेरी में बुद्धा पे काफ़ी बड़ा सेक्शन है। बुद्ध तारीख़ और आसार के बारे में काफ़ी किताबें हैं, मगर जिस अनमोल शय की तलाश थी वही ना मिल सकी। तुम रिसर्च करना चाहो तो लाइब्रेरी की एक चाबी तुम्हें दे दूँगा।
फिर उन्होंने मुझे कागजात लौटा दिए। इन्हें अपने पास ही रखो। मैंने कागजात संभाल लिए। वो कुर्सी पर बैठे खला में घूर रहे थे। अचानक बोले, थारोकेशप, अगर वो मूर्ति मिल गई तो मैं अजाब से रिहा हो जाऊंगा। तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि मेरी मदद करो, मुझसे कभी बिगड़ना नहीं। इन अल्फाज में स्वरूप जी के दिल का दुख था। मुझे लगा जैसे उन्होंने आंसू पी लिए और अल्फाज उगल दिए। वो गहरा राज जो पीतल की मूर्ति से वाबस्ता था, अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। मैंने तसल्ली दी, आप घबराएं नहीं, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर उठो, ये कोट पहन कर दिखाओ। मैंने ओवरकोट पहन लिया। बिल्कुल ठीक था, जैसे दर्जी ने मेरा नाप लेकर सिया हो। उसी लम्हे सुंदरमती कमरे में दाखिल हुई, मुझे देखती ही रह गई। फिर करीब आके बोली, बहुत अच्छा लग रहा है केशव बाबू, कितना प्यारा कलर है, आपको पसंद आया? मैंने कहा, मैंने सुना है ये कपड़ा आपने ही ख़रीदा था, मगर आपको किसने बताया कि डार्क ब्लू कलर मुझे सब रंगों से ज़्यादा पसंद है? अरे यही रंग तो मुझे अच्छा लगता है। जब किसी मर्द को डार्क ब्लू कलर पहने देखती हूँ तो मन ही मन में निछावर हो जाती हूँ उस पर। मैं भौंचका रह गया। वो अपने बाप के सामने इतनी बेबाकी और आज़ाद ख्याली से बातें कर लेती है। स्वरूप जी सिर्फ हंसकर रह गए। आप भी डार्क ब्लू पहना करें पिताजी, सब मर्दों को यही रंग पहनना चाहिए। देखिए ना, इस कलर में केशव बाबू कितने सुंदर और ग्रेसफुल लग रहे हैं। अब ब्लू कलर की गुन गाई जाएगी या मेरी भी सुनेगी? क्या सुनूं आपकी? केशव बाबू को यहाँ आए कितने दिन हो गए, किसी ने उनको लाइब्रेरी तक नहीं दिखाई। मैंने जिक्र किया तो हैरान रह गए, कोई लाइब्रेरी भी है यहाँ? हाँ, सुन चुका हूँ कि तूने इन्हें अपने साथ ले जाकर लाइब्रेरी दिखाई है। और सुनिए, ये गोची साऊ की मूर्ति को आज तक आपकी मूर्ति समझते रहे। मैंने असलियत बताई तो कहने लगे मैं मजाक करती हूँ। स्वरूप जी को यकलख्त कुछ ख्याल आया। वो तो खैर मजाक नहीं था, अच्छा हुआ तूने गलतफहमी दूर कर दी। लेकिन देख सुंदरमती, मैं तेरी आदत को जानता हूँ, थारो केशव से मजाक नहीं करना। मौका मिला तो कर गुजरूंगी पिताजी। मैंने स्वरूप जी पर निगाह डाली। उनके होंठों पर शिकस्त खुर्दा सी मुस्कुराहट थी। मैं उनकी बेचारगी समझ गया। बेटी से बेपनाह प्यार करते थे। फिर सुंदरमती से बोला, आप शौक से मजाक करें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मजाक तो तब करूंगी केशव बाबू जब आप मौका देंगे। आपने सुबह से ये क्या आप लगा रखी है? तो और क्या कहूँ? आप मुझे तुम कहिए, तू कहिए। मैं बौखला सा गया। फिर सोचा, मजाक का जवाब मजाक में ही देना चाहिए। अच्छा सुंदरमती, मैं हारा, तू जीती, अब खुश? नहीं नहीं, आपकी हार तो नहीं चाहती। आप ये कहिए, मैं जीता तू हारी। स्वरूप जी चुपचाप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरी तरफ देखकर बोले, जो कुछ कहती है मान जाओ थारो केशव, हमें कुछ अहम बातें भी करनी है। मैंने सुंदरमती के सामने हाथ जोड़े। अच्छा देवी, मैं जीता तू हारी। वो मुस्कुराती नज़रों से देखती हुई कुर्सी पर बैठ गई। अब स्वरूप जी को वो चिट्ठी याद आई जो रूपा से लेकर आए थे। थारो केशव, मैं ये तो पूछना ही भूल गया, घर से खैर खैरियत की चिट्ठी आई है ना? तुम्हारी चाची कैसी है? मैंने कहा, चाची बीमार है, कई दिन से बुखार है उसको, मुझे बुलाया है। अगर आप आज्ञा दें तो जाकर देखाऊं? आज्ञा कैसी, जब चाहो जा सकते हो। तो फिर कल या परसों चला जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं पीगू से कह दूंगा तुम्हें बाटी पारा तक छोड़ आए। मैं खुश था कि स्वरूप जी ने तवक्को के खिलाफ मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मगर अचानक सुंदरमती ने कहा, पिताजी ये कल जा सकते हैं ना परसों, इनके जाने में कुछ रुकावटें हैं। कैसी रुकावटें? देखिए, नंबर 1, पीगू बीमार है, इनके साथ बाटी पारा तक नहीं जा सकता। नंबर 2, मौसम ख़राब है, ऐसे तूफ़ानी मौसम में पहाड़ी सफ़र ठीक नहीं। नंबर 3, मैं रुकावट हूँ। सिर्फ 5 दिन की छुट्टी पर तो आई हूँ, ये भी 5 दिन ठहर जाएं, फिर साथ ही चले चलेंगे। बाटी पारा तक मेरा इनका साथ रहेगा। स्वरूप जी बोले, मैं पीगू की बीमारी और मौसम की खराबी को भूल ही गया था, मगर जो तीसरी बात है वो तू जाने या थारो केशव। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, 5 दिन और ठहर जाऊंगा। इतनी देर में पीगू भी ठीक हो जाएगा और शायद मौसम भी बदल जाए। सुंदरमती की बात नहीं टाल सकता। शुक्रिया केशव बाबू। फिर सुंदरमती की ख्वाहिश पर हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। इधर उधर की बातें करते रहे। सुंदरमती बड़ी तेज़, आज़ाद ख्याल और सुलझी हुई लड़की थी। स्वरूप जी की कोई नरीना औलाद नहीं थी। उनके बाद बाटीपारा की ख़ानदानी जागीर की वही वारिस थी और गोची साऊ की वसीयत के मुताबिक साऊगारी में मुक्ति और नरवान की तपस्या जारी रखने की जिम्मेदारी भी उस पर थी। इसीलिए उसे बुद्ध धर्म की बाकायदा तालीम दी गई थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। 3 बजे के करीब मैंने स्वरूप जी से इजाज़त ली। सुंदरमती भी मेरे साथ ही उठी और बोली, पिताजी अब मैं केशव बाबू के कमरे में जाऊंगी, कुछ देर वहाँ बैठूंगी। मैंने घबरा कर देखा। उसने कपड़ों का पैकेट उठा लिया और मुझे चलने का इशारा किया। मैं कुछ हैरान और परेशान था। एक जवान लड़की की रफ़ाकत
मेरे तन बदन में सनसनी पैदा कर रही थी, मगर स्वरूप जी को इस रफ़ाकत पर कोई एतराज़ न था। हम दोनों आगे पीछे उनके कमरे से निकले। राहतारी में आते ही सुंदरमती ने मुझे घूर कर देखा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, डरपोक कहीं के। इस पर मेरे अंदर का थारो कैशप और भी दुबक गया। हम दोनों साथ साथ चलते रहे। मेरी रिहाइशगाह में दाखिल होकर उसने कमरा निशिस्त को छोड़ा और 24 जीने पर कदम रख दिया। ऊपर के कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी, बिस्तर, कपड़े, पर्चे, कागजात। वो इन बिखरी हुई चीज़ों को देखने लगी। आपने तो कमरे को कबाड़ खाना बना रखा है। फिर कपड़ों का पैकेट मेज़ पे रखा और चीज़ें संभालने लगी। मैं चुपचाप देखता रहा। बिस्तर ठीक कर चुकी तो बोली, आप तशरीफ़ रखिए। वो मेज़ के साथ पुश लगाकर खड़ी हो गई। अच्छा ये तो बताइए, आपने पिताजी के सामने मुझे देवी क्यों कहा था? मैंने कहा, इसलिए कि तेरी शान किसी देवी से कम नहीं। मगर देवी तो पूजा के लिए होती है। तो क्या तू चाहती है तेरी पूजा की जाए? हाँ, पूजा के बगैर देवी देवी नहीं कहलाती। मैंने गुफ्तगू में अभी तक एहतियात से काम लिया था। हर सवाल का जवाब सोच समझ के दे रहा था, मगर देवी की बहस में उलझ के रह गया। उसकी दलील ज़बरदस्त थी। मैंने दूसरा रुख इख्तियार किया। हम बुद्ध लोग से भगवान की पूजा करते हैं। मैंने तुझे देवी इसलिए कहा कि तू सुंदर है। वो बोली, किसी लड़की को सुंदर कह देना उसकी पूजा ही है केशव बाबू, क्योंकि सुंदरता और खूबसूरती भगवान का रूप है। दानिश्वर कहते हैं, गॉड इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ गॉड। मैं उसकी दलील पे दम बखुद रह गया। हर दानिश्वर की तरह मैं भी खूबसूरती को भगवान का रूप मानता हूँ और हर फनकार की मानिंद हुस्न से दिलचस्पी रखता हूँ। अचानक मुझे याद आया, जलपन्ना को शाम को आने का संदेश भेजा था और शाम तो हो गई है। शायद वो अपने कड़ों के घुंघरू बजाती अभी आ जाए। इस ख्याल से मेरा दिल उड़ने लगा। अगर जलपन्ना ने सुंदरमती को और सुंदरमती ने जलपन्ना को देख लिया तो मेरे लिए कितनी परेशानी पैदा हो जाएगी। मैं ना तो जलपन्ना को छोड़ सकता था, न सुंदरमती को मायूस करना चाहता था। सुंदरमती जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की हर दानिश्वर का मरकज़ जमाल होती है। मैं इन दोनों के दरमियान एक दीवार रखना चाहता था। अगर दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मेरे एतमाद की दीवार गिर जाएगी। सोचा, अब सुंदरमती को चले जाना चाहिए, मगर उसे जाने के लिए कैसे कहूँ? शायद सुंदरमती ने मेरे चेहरे की अनकही आवाज़ सुन ली थी। हैरान होकर बोली, ये बैठे बिठाए आपका रंग क्यों उड़ने लगा? मैंने अपनी बेचैनी का एक जवाब ढूंढा। तू मेरे साथ जो आ गई है, स्वरूप जी क्या सोचते होंगे? वो बोली, केशव बाबू, इंजील कहती है हर आदमी को सिर्फ अपनी स्लेब उठानी चाहिए। ये फ़िक्रा मेरे लिए हैरानकुन होता अगर मुझे ये पता ना होता कि वो मिशन स्कूल में पढ़ती है। उसने अपनी बात जारी रखी। पिताजी की फ़िक्र ना करें, ये बताएं आप क्या सोचते हैं? ठीक उसी लम्हे 24 जीने पे एक हल्की सी आहट हुई। मेरे दिल में फ़िक्र के घुंघरू बजे। सोचा, जलपन्ना आ गई है। मैंने परेशान नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद मेरा वहम था। एक लम्हे के बाद सुंदरमती ने अपना सवाल दोहराया, बताइए ना, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? क्या मुझे तेरे बारे में सोचना चाहिए? ज़रूर सोचना चाहिए, मगर दिमाग से मत सोचिएगा, दिल से सोचिएगा। दिल से क्यों? क्योंकि प्रेम दिल से किया जाता है ना। प्रेम? वो मेज़ छोड़कर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरे पास आ गई। मैं बौखला सा गया। उसने मेरी सूरत देखी तो मुस्कुरा के बोली, डरते क्यों हैं मुझसे? औरत तो मर्द का लिबास होती है। मैंने कहा, औरत मर्द की कमज़ोरी भी होती है। वो बोली, इसी कमज़ोरी का दूसरा नाम फितरत है। ये फ़लसफ़ा दुरुस्त सही, मगर मैं हैरान था उसे किस तरह समझाऊं। आखिर एक उज़र सूझ गया। तू नहीं जानती सुंदरमती, प्रेम एक रोग है जो प्रेमियों को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के मार डालता है। वो बोली, मुझे भी मरने की जल्दी नहीं केशव बाबू, मैं धीरे धीरे मरना चाहती हूँ। मैं उसका मुंह तकने लगा। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ न रह गया था, सिर्फ खाली बातें थीं। मैंने कहा, ये बात छोड़, मेरे तेरे दरमियान दोस्ती हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। वो हैरान होकर पूछने लगी, दोस्ती हो सकती है तो प्रेम क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि तू साहूगारी की उम्मीद है, जहाँ तेरे ख़ानदान का माजी दफन है, जहाँ गोची साहू की वसीयत के मुताबिक स्वरूप जी के बाद तुझे निजात और निर्वाण की तपस्या करनी है। तुझे हर गलती, हर भूल से दूर रहना होगा। मेरा ख्याल था यह इशारा उसके लिए काफ़ी होगा, मगर वो तो एकदम खड़ी हो गई और बोली, मैं प्रेम को गलती नहीं समझती, क्योंकि प्रेम औरत के जीवन का मकसद और नई दुनिया की तख्लीक का ज़रिया है। उसने जवाब के लिए कुछ नहीं छोड़ा था और मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिससे मैं अपनी मुदाफ़त कर सकता। वो बोली, केशव बाबू, क्या आपने कभी ख्वाहिश की है कि प्यार एक वजूद, एक जिस्म इख्तियार कर ले और आप उसे छू सकें, उसकी आवाज़ सुन सकें? मैंने कहा, ऐसी ख्वाहिश तो नहीं की, मगर एक ख्याल बड़ा सुंदर और अछूता है। वो बोली,
प्यार ने आज मेरे रूप में अपना वजूद डाल लिया है। मुझे देख लें, मेरी आवाज़ सुन लें, मुझे छू लें, आपको मोहब्बत का इरफान मिल जाएगा। ये कहकर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं और एक देवी की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई। आन की आन में मेरी सारी मुदाफ़ियत दम तोड़ गई। सहरज़दा सी हालत में होले होले उसकी तरफ बढ़ा। जब मेरे हाथ हल्के हल्के लरसते हुए उसके शानों तक पहुँचे, उसने वो लर्जिश महसूस की और कहा, केशव बाबू, प्यार करने वाले हाथ इतने कमज़ोर नहीं होते। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़कर मजबूती के साथ सुंदरमती को गले लगा लिया। नागेहां चौबी जीने पर किसी के कदमों की आहट उभरी और सुंदरमती ने चौंक कर आंखें खोल दीं। ये आहट सीढ़ियाँ चढ़ने की नहीं बल्कि उतरने की थी। यकलख्त मुझे ख्याल आया, जलपन्ना गालिबन इस वक्त आ गई थी। दरवाजे के बाहर चौबी बालकोनी में हमारी गुफ्तगू सुनती रही। मुझे सुंदरमती से बगलगीर होते देखकर चुपचाप लौट गई। मेरा दिल घबराया। मैं चौबी जीना उतरने लगा। सुंदरमती मेरे पीछे पीछे थी। सीढ़ियाँ अबूर करके हम दोनों दरवाजे से बाहर आए जो राहदारी में खुलता था। बाहर झांका तो दंग रह गए। पुरोहित गंजाल नंगे पांव बेआवाज़ बैरूनी डेवड़ी से निकल रहा था। सुंदरमती ने ताज्जुब से पूछा, ये क्यों आया था? मैंने कहा, बाज़ लोग छुप छुप कर दूसरों के कमरों में झांकना अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हैं। अब ये स्वरूप जी के कान भरेगा। आप चिंता ना करें केशव बाबू। बाज़ औरतें मर्दों से सिर्फ प्यार करती हैं, मगर बाज़ उनकी हिफाजत भी करती हैं। लेकिन पुरोहित गंजाल कीना परवर आदमी है। लेकिन आपने भी सुंदरमती से प्रेम किया है, किसी घिसियारन से नहीं। ये कहकर वो मेरे कदमों में झुकी और मेरे पाँव पर बोसा दिया। इस बोसे के साथ थारो केशव ख़त्म हो गया। पुरोहित गंजाल ने मेरी और सुंदरमती की प्यार भरी बातें सुन ली थीं। हमें बगलगीर होते देख लिया था। ये दो जवानियों की ऐसी खता थी जिसके लिए इसके धर्म की पुस्तक में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। जब वो सावगारी की नर्तकी की खातिर मेरे पीछे लग गया था, तो सुंदरमती के साथ बोसो कनार का जुर्म कैसे माफ़ कर सकता था? ज़रूर वो स्वरूप जी से शिकायत करेगा। यही धड़का मेरे जी को खाए जा रहा था कि उनके आगे क्या सफाई पेश करूँगा। सुंदरमती एक आज़ाद ख्याल पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके नज़दीक प्यार औरत की खता थी, ना मर्द का जुर्म। मगर सावगारी की छोटी सी दुनिया में मोहमाया के जाल में फंसने वाली औरतों के लिए निजात के दरवाजे बंद थे। स्वरूप जी ना तो तंगदिल आदमी थे, ना उन्होंने हमारे मिलने जुलने पर पाबंदी लगाई थी। सुंदरमती तो उनके सामने भी मुझसे बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू करती रही। वो मज़े से बैठे सुनते रहे। ये सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन वो एक बाप भी थे और कोई बाप गवारा नहीं कर सकता कि उसकी कुंवारी लड़की किसी नौजवान मर्द के साथ बोसो कनार के हसीन मराहिल तय कर ले। सुंदरमती के जाने के बाद मैं इन्हीं सोचों में डूब गया। शास्त्रु रात का खाना लाया तो उसके साथ भी खुलकर बातचीत ना कर सका। बस मन को चिंता सी लग गई, न जाने एक छोटी सी भूल का क्या खमियाजा भुगतना पड़े। शास्त्रु ने मुझे देखा तो कहने लगा, कहाँ खो गए प्रभु? मैं चौंका। अरे शास्त्रु, जलपन्ना आज शाम को भी नहीं आई। तूने मेरा संदेश दिया था उसे? संदेश तो दिया था, मगर वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? पहले दिन में दो दो बार आती थी, अब एक बार भी नहीं आ सकती। अगर नहीं आती और दो चार दिन तक ना भी आए तो और भी अच्छा है। बुद्धिमान कहते हैं, प्रेम विद्या में थोड़ा वक्फा भी होना चाहिए, ताकि प्रेमी एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे को याद करें। अगर दूर दूर नहीं रहेंगे, जुदा नहीं होंगे, तो उन्हें याद करने तड़पने का मौका कहाँ मिलेगा प्रभु? ये तो आपके भले की बात है। दो चार दिन प्रेम का नागा डालो और जलपन्ना को अपने लिए बेचैन होने और तड़पने का मौका दो। क्या जलपन्ना तड़पेगी मेरे लिए? ज़रूर तड़पेगी प्रभु। फिर वो आंखें पटपटाकर बोला, मगर आप कुछ ज़्यादा ही नहीं तड़पने लगे हो? शास्त्रों के सामने इस बेकरारी का इजहार ज़रूरी था। वो जलपन्ना का सच्चा खैर ख्वाह और मन ही मन में उसके साथ मेरी निस्बत तय कर चुका था। उसकी ख्वाहिश थी जब मैं सावगारी से वापस जाऊं, जलपन्ना भी मेरे साथ ही चली जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शास्त्रु को मेरे और सुंदरमती के बारे में कुछ मालूम हो, वरना उसके मासूम से दिल पर चोट लगेगी। वो ये तो जानता था कि मैंने कल दोपहर का खाना बाप बेटी के साथ खाया और देर तक उनसे बातें करता रहा था, मगर ये बात सिर्फ स्वरूप जी जानते थे कि तीसरे पहर सुंदरमती मेरे कमरे में आ गई थी, या पुरोहित गंजाल को इल्म था कि कमरे में हमने क्या किया। वो आज या कल या किसी भी वक्त हमारे प्रेम का भेद खोल सकता था। फिर भी इस वक्त शास्त्रु को इस भेद का इल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा शास्त्रु, मैंने तुझे पुरोहित गंजाल पर नज़र रखने को कहा था। मेरी एक आंख तो उसी पे रहती है प्रभु। जब भी वो तेरी दूसरी आंख बचाकर यहाँ आ जाता है। आज भी आया था। शास्त्रु चौंका, मगर आज तो जलपन्ना आई ही नहीं, फिर वो क्या देखने आया था? मेरे मन का चोर उससे आंखें चुराने लगा। न जाने क्यों आया था।
वो बोला, अच्छा प्रभु, आज के बाद उसका साया भी मुझसे ओझल नहीं होगा। ये कहकर वो बर्तन उठा के चल दिया। मैं भी उसके साथ नीचे आया। उसके जाने के बाद दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, फिर चौबी जीना चढ़ के अपने कमरे में आया और लालटेन की लौ मद्धम करके बिस्तर में घुस गया।